Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banude, co-founder of Alliance Educations. So this is fourth lecture of gravitation. In this lecture, we are going to study about value of acceleration due to gravity on the surface of the earth, then variation in value of acceleration due to gravity, and the difference between mass and weight, and the concept of free fall. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So last lecture में हमने देखा था वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एक बार इसे हम फिर से रिवाइज कर लेंगे. हमने ये देखा था कि सपोज दिस इज अर्थ, इसका मास है m एंड इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है. एक्चुअल वैल्यू अगर हम देखें मास ऑफ द अर्थ की, इट इज 6 into 10 power 24 kg. इट इज मैसिव. देन सपोज कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6.4 into 10 power 6 मीटर. एंड सपोज सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m. इसका मास दिया हुआ है स्मॉल m. अब बॉडी अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रही है. दिस इज अर्थ. हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है इट इज अर्थ. अर्थ के ऊपर एक स्मॉल m रेस्ट कर रहा है. सो क्यों रेस्ट कर रहा है, ये स्पेस में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कैसे मिलता है? हमने इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ. अर्थ के वजह से जो बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये कौन से फॉर्मूले से मिलेगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. इसे इक्वेशन हम 1 कंसीडर करेंगे. बट व्हाट इज वेट? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वेट क्या होता है. वेट इज द फोर्स. वेट इज द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. कौन सा फोर्स है ये? जिस फोर्स से बॉडी अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट हो रही है. सो बेसिकली वी कैन से वेट कौन सा फोर्स है? इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट इज व्हाट? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज गिवन बाय mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये होता है वेट का फॉर्मूला. एंड वी हैव कि दोनों चीजें इक्वल है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द वेट. तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर. यहाँ पे अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे वी कैन राइट वेट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वेट की वैल्यू क्या है? इट इज mg. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. देन स्मॉल m कैंसल, और यहाँ पे स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मास ऑफ द बॉडी. स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह पे? इट इज रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ द बॉडी. सो इससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें क्या मिलती है? g इज कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू क्या है? इट इज कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी. स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द बॉडी की. अगर हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे से एक फेदर हमने फेंका और यहाँ पे एक हमने स्टोन फेंका, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए. क्योंकि g की वैल्यू तो स्मॉल m पे डिपेंड ही नहीं करती है. ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ पे. सो हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू.
अब यहां पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सपोज हम यहां पे लिखे G इज इक्वल्स टू, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर -11। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल M? कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, एंड मास ऑफ द अर्थ हमने पहले ही देखा, इट इज 6 इंटू 10 पावर 24, देन डिवाइड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज r? इट इज 6.4 इंटू 10 पावर 6 द होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है इट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो हम सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र। हमने प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें महेंद्र के बारे में दिया हुआ था, तो हमें सॉल्व करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र। सो यहाँ पर हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल G ड्यू टू अर्थ, तो कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो यहाँ पे कैपिटल M क्या रहेगा? कैपिटल M रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल m रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ महेंद्र, एंड r क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस बिटवीन महेंद्र एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे महेंद्र है, सो महेंद्र और सेंटर ऑफ अर्थ का बीच का डिस्टेंस रहेगा r, क्योंकि अर्थ का मास तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो ये रहेगा डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, बेसिकली वी कैन से इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। सो अब ये सारी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। G की वैल्यू कितनी है? इट इज 6.67 इंटू 10 पावर -11, देन कैपिटल M की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर 24, मास ऑफ महेंद्र है 75, एंड R की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 10 पावर 6 द होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, सो इसे सॉल्व कैसे किया जाए? ऐसे से तो होने से रहा। सो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अब फिर से आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू महेंद्र क्या कहा गया है? इट इज G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट की है। आप देख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? gm अपॉन r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सारी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने डाली थी यहाँ पर, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और इससे कितनी वैल्यू आई? 9.77। सो यहाँ पर अगर इसे आप थोड़ा अच्छे से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है कि gm अपॉन r स्क्वायर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू gm, एंड फोर्स इज इक्वल्स टू G की वैल्यू कितनी है? इट इज 9.77, एंड व्हाट इज मास? मास तो 75। अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है या इतना सा मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है? अब ये स्मॉल सा मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 732.75। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, जिसको राउंड ऑफ करते हुए हम लिख सकते हैं 733 न्यूटन। सो देखा आपने कितना सिंपली ये सॉल्व हो गया है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, सॉरी महेंद्र पे अर्थ के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना आ रहा है? 733। लास्ट पॉइंट के बाद में जो नंबर था उसको हमने हटाया, 7 5 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए जब उसको हटाते हैं तो उसके पहले क्या कर देते हैं? 1 ऐड करते हैं, तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही सिंपल था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट what will be the Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of the earth। मतलब this is earth and gravitational force की वजह से महेंद्र ऊपर से नीचे गिर रहा है। सो बोला गया है जब टाइम 1 सेकंड था एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मतलब पहले किसी ने इसको पकड़ के रखा और फिर छोड़ दिया, तो महेंद्र नीचे गिरने लग गया। सो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी ये हमें बताना है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्या कहा गया है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्ट पे था, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0।
सो काइनेमेटिक इक्वेशन आपको पता है, एक होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये पहला इक्वेशन, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एंड एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा आ जाएगा कि एक्सेलरेशन हमें निकालना है, सो हमें तो ऑलरेडी पता है ड्यू टू अर्थ के वजह से बोला है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये आ रहा है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर नीचे गिर रहा है, सो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज u प्लस एटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एंड a क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू अगर हम लिख दे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी टी। सो v इज इक्वल्स टू जी टी, g की वैल्यू कितनी है 9.77, और टाइम कितना है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। सो वेलोसिटी हो जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड। सो देखा, सेकंड क्वेश्चन भी कितना इजी वे में सॉल्व हो गया है। बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, एंड आप ये मेथड यूज कर सकते हो। सो बढ़ जाते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है हम देखेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अर्थ का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सी इनिशियली अर्थ का शेप कैसा था, स्फेरिकल, ठीक है, लेकिन अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। हम डे और नाइट, वन डे 24 आवर्स का होता है, क्यों वो 24 आवर्स का होता है, क्योंकि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने 24 आवर लगते हैं। सो अर्थ के रोटेशन के वजह से अर्थ जो है पोल पे फ्लैट हो गई है, मतलब अर्थ का शेप जो है वो चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम के साथ कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, दिस इज स्फेरिकल, तो अर्थ स्फेरिकल है क्या, नहीं। अर्थ का शेप कैसा हो गया है, ये पोल्स पे फ्लैट हो गई है और इक्वेटर पे बल्ज हो गई है। सो हम कह सकते हैं दिस इज पोल, ये क्या है, पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। सो इक्वेटर पे बल्ज हो गई है, आप देख सकते हो इक्वेटर पे अर्थ कैसी है, बल्ज्ड है, एंड पोल पे फ्लैट है। इसका मतलब अर्थ का रेडियस कांस्टेंट है क्या, नहीं, अर्थ का रेडियस पोल पे कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है। आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप कि पोल्स पे रेडियस कैसी है, कम है, एंड इक्वेटर पे रेडियस कैसी हो जा रही है, बढ़ रही है। इक्वेटर पे रेडियस क्यों बढ़ रही है और ये सब क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो वैल्यू ऑफ g इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना तो आप समझ गए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये अर्थ के सरफेस पे हर जगह सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ का अगर डिस्टेंस देखा जाए सेंटर ऑफ अर्थ से, सो सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है एंड पोल पे रेडियस कम है। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इट्स रोटेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, रिमेंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर। अर्थ क्या हो रही है, इक्वेटर पे बल्ज हो रही है, एंड फ्लैटर एट द पोल, और पोल पे फ्लैट हो रही है। अर्थ का शेप कैसा हो रहा है, ये एग लाइक एलिप्टिकल शेप हो रहा है। क्यों, क्योंकि अर्थ बल्ज हो रही है इक्वेटर पे आप देख सकते हो बल्ज हो रही है और पोल पे फ्लैट हो रही है, और ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। सो इसीलिए अब पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट कहां पर है, पोल पे है। एंड जैसे जैसे हम यहाँ पे लैटिट्यूड पे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बढ़ते जाएगी, और रेडियस बढ़ेगी तो इक्वेटर पे इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज gm अपॉन आर स्क्वायर। सो वी कैन से g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर को जी की वैल्यू कैसी है, इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। सो रेडियस कहां पे ज्यादा है, इक्वेटर पे ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगी। रेडियस कहां पे कम है, रेडियस पोल पे कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे बढ़ेगी। ये चीज समझिए कि रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है एंड पोल पे कम है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम है और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट है। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। सो रेडियस इक्वेटर पे बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम हो रही है। सो ये रहेगा रिलेशन। अब चेंज विथ हाइट। रिमेंबर जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से हाइट पे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाइट पे जाने पे जैसे जैसे हम कहा जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देख सकते हो सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट क्या हो गई, 0। हाइट की वैल्यू 0 होगी अर्थ सरफेस पे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 9.8। माउंट एवरेस्ट पे हाइट कितना किलोमीटर हो गया, इट इज 8.8 किलोमीटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नियरली सेम ही है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब मैनमेड जो बलून है, जो हॉट एयर बलून है, वो कहां तक जा चुका है अब तक, इट वेंट अप टू 36.6 किलोमीटर हाइट। कितने हाइट तक गया है ये, 36.6 किलोमीटर हाइट। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है हाइट पे। एंड वेदर सैटेलाइट कहां तक होता है, अप्रोक्स 400 किलोमीटर तक, 400 टू 500 किलोमीटर तक वेदर सैटेलाइट होते हैं। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 8.7। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट की वजह से आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिस सैटेलाइट की वजह से हम लाइव चैनल देख सकते हैं, लाइव मैच देख सकते हैं, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 35,700 किलोमीटर। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देख सकते हो कितनी कम है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, किसके वजह से, हाइट इंक्रीज होने के वजह से। देन चेंज विथ डेप्थ। अब सपोज ये अर्थ है, इट इज वेरी बैड, सो हम इसको फिर से इरेज करके बनाते हैं। सपोज हमने अर्थ बनाया एंड यहां पे हम जा रहे हैं डेप्थ में। सपोज दिस इज सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड हम डी डेप्थ में आ गए, तो अब सेंटर से डी डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, डी डेप्थ में। इतना समझ में आया आपको। सो यहां से सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखते हैं, जी इज गिवन बाय जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सो यहां पे रेडियस क्या हो जाती है, अगर हम देखें तो रेडियस, अब यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस एट डेप्थ कितना होगा, इट शुड बी आर माइनस डी। ये पूरा आर है और हम डी नीचे आए, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। सो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी मास एट डेप्थ। अब रिमेंबर यहां पे कौन सा मास अप्लाई होगा, उस डेप्थ में जितना स्फीयर बन रहा है उतना ही मास अप्लाई होगा। तो मास एट डेप्थ डिवाइडेड बाय आर माइनस डी। सो यहाँ पे मास भी कम हो रहा है, मास की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड हम देख सकते हैं रेडियस की भी वैल्यू क्या हो रही है, रेडियस की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इस वजह से ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आता है, जीडी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मींस डेप्थ पे भी जाने पे रेडियस डिक्रीज हो रही है। ये चीज समझिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पर है, सरफेस पे ही है। क्यों, क्योंकि हाइट पे भी जाने पे डिक्रीज हो रहा है, डेप्थ पे भी जाने पे डिक्रीज हो रहा है। सो इसकी वैल्यू सरफेस पे सबसे ज्यादा है। और सरफेस पे भी कहां सबसे ज्यादा है, एट दी पोल। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है पोल पे। सो रिमेंबर दिस थिंग। देन हम आज देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। सबसे पहले व्हाट इज मास। मास क्या होता है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी। सपोज ये बॉडी है, हम उसका मास देख रहे हैं, तो मास क्या बताता है कि उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। और वेट क्या बताता है, वेट बताता है इट इज द फोर्स। हमने पहले देखा
आज भी मैंने बताया कि वेट क्या है, फोर्स, जिस फोर्स से बॉडी क्या हो रही है, अर्थ के सेंटर में अट्रैक्ट हो रही है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, वेट। एंड मास इज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर मतलब क्या होता है, रिमेंबर, जिसको डायरेक्शन नहीं होती। अगर सपोज मुझे इस पर्सन का वेट मेजर करना है, तो मैं इसको सीधा रखूं या उल्टा रखूं, इसका मास चेंज होगा क्या, नहीं। तो मास डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसीलिए मास को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी होती है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब समझते हैं इस चीज को। सपोज ये ब्लॉक है, अब ब्लॉक को मुझे यहां से यहां तक भेजना है, तो मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, मुझे इस ब्लॉक को यहां से यहां भेजना है और मैं यहां से पुश करूंगा तो ये इधर जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, और वेट क्या है, वेट ये फोर्स है। सो इससे ये क्लियर हुआ कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो मास is a scalar quantity and it is amount of matter और it is quantity of matter. So इसीलिए मास जो है वो जगह से चेंज नहीं होता है, it does not change from place to place. अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ पे रखे या ऑब्जेक्ट को मून पे लेके जाए, उसका मास सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा। क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वेट का फॉर्मूला, वेट ऑन मून क्या होगा, mg on moon. And remember, acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth. So अगर कोई बॉडी अर्थ पे है, उसका वेट मून पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितना होता है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 ही होता है। अर्थ का 1/6 ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मून पे क्या होगा, वेट चेंज हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी का वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। अब मून पे क्यों जाना, अर्थ पे ही रहते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे चेंज अलग है और इक्वेटर पे अलग है, तो बॉडी का वेट पोल पे अलग रहेगा और इक्वेटर पे अलग रहेगा। सो इसका मतलब वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड मास के लिए हम ऑर्डिनरी बैलेंस यूज करते हैं, दिस इज ऑर्डिनरी बैलेंस। एंड वेट के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। आपने इस टाइप का बैलेंस देखा होगा, सो इसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। एंड वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से वे करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा मास का, केजी। एंड वेट तो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो ये हो गया डिफरेंस। एग्जाम में डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं, सो आपको इसमें से कोई भी 4 डिफरेंसेस अच्छे से याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या है, weight is the force, and mass is scalar quantity, weight is vector quantity. Mass does not change from place to place, weight changes from place to place. Mass can be determined by ordinary balance, weight determined by using spring balance. मास का ऐसा यूनिट होता है kg, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो ये हो गए इसके डिफरेंसेस। अब आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर। अब इसे ध्यान से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे अच्छे से क्लियर होंगे। अब इसमें दिया हुआ है अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन द अर्थ। मतलब हमें वेट ऑन द अर्थ गिवन है कितना, 750 न्यूटन। हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, हमें बताना है उसका वेट मून पे कितना होगा। गिवन दैट मून्स मास इज, मून का मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में मून का मास कितना है, 1/81 टाइम्स। एंड इट्स रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द मून इज 1/3.7 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। सो आपको समझ में आया इसे लिखना कैसे है कि मून्स मास इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मतलब मास ऑफ द मून इज 1/81 into mass of the earth, and its radius is 1/3.7 as that of the earth. So 1/3.7 times into radius of the earth.
ये रहेगा गिवन डेटा। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूला पार्ट के ऊपर। हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑन द अर्थ। वेट क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग से ये देख रहे हैं कि वेट क्या बताता है, वेट इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ कौन से फॉर्मूले से मिलता है, इट इज गिवन बाय जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, सॉरी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बट इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 750 न्यूटन। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, जी मास ऑफ द मून, यहां पे आ जाएगा मास ऑफ द मून। मास ऑफ द बॉडी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ द मून ज़ स्क्वायर। बट हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है अर्थ के कंपैरिजन में, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज जी। मास ऑफ द मून कितना है, इट इज 1/81 टाइम्स अर्थ मास ऑफ द अर्थ। सो ये 1/81 इंटू मास ऑफ द अर्थ को हम एम ही लिख लेते हैं, इंटू स्मॉल एम एज इट इज, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द मून कितना है, इट इज 1/3.7 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ ज़ स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज जी इंटू 1/81 इंटू एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अगर सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/3.7 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसे रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमें 3.7, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 3.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 81, 1 अपॉन में है नीचे आ जाएगा, 81 इंटू आर स्क्वायर। सो बेसिकली वी कैन राइट फोर्स ऑन द मून इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, नंबर्स को मैं अलग लिख रहा हूं इंटू करके, 3.7 द स्क्वायर डिवाइड बाय 81। इसे इक्वेशन हम 2 दे देंगे। हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट ऑन द मून। सो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। सो ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 क्या है, फोर्स ऑन द मून डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 है फोर्स ऑन द अर्थ। फोर्स ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू, यहां पे फोर्स ऑन द मून इट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3.7 ज़ा स्क्वायर, 3.7 ज़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 81 डिवाइड बाय फोर्स ऑन द अर्थ कितना है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो सेम टर्म हो गया, कैंसिल हो गया। सो कैलकुलेशन मैं ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, सी। सो फोर्स ऑन द मून अपॉन फोर्स ऑन द अर्थ क्या मिला हमें, 3.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 81। सो इट गिव्स फोर्स ऑन द मून इज 3.7 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमें आता है इट इज 13.69 डिवाइड बाय 81 इंटू फोर्स ऑन द अर्थ इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सो 13.69 डिवाइड बाय 81, फोर्स ऑन द अर्थ कितना था, इट इज 750। अब 81 से इसे हम कैंसिल करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 9.26। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 126.76 न्यूटन। सो फोर्स ऑन द मून कितना आ रहा है, 126 इंटू 126.76 न्यूटन। तो ये रहेगा आंसर। सो आई वांट आप ये सॉल्यूशन एक बार फिर से देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 10th आपने अभी तक 9th स्टैंडर्ड में इतने एडवांस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं था, आपको काफी इजी तरीके से बताया है। जब कभी भी रिमेंबर ये ट्रिक याद रखिए कि मास का कंपैरिजन दिया हुआ है, रेडियस का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो समझ जाइए आपको रेशो लेके ही सॉल्व करना है। हर बार हर केस में आपको रेशो लेके सॉल्व करना पड़ेगा जब ऐसे कंपैरेटिव वे में मासेस और रेडियस या कोई भी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ इस चैप्टर का क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर का हो, बट कंपैरिजन दिया हुआ है तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पे, कंडीशन ऑफ फ्री फॉल।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फेदर एंड बॉल दोनों को वैक्यूम चेंबर में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? वैक्यूम चेंबर पे। एंड वैक्यूम चेंबर पे दोनों सेम स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से नीचे गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक्सेलरेशन हो रहा है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से टुवर्ड्स अर्थ आ रहे हैं एंड दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम एक्ट हो रही है। हमने पहले ही देखा है जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। ये किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द अर्थ पे, बॉडी पे नहीं। बट अगर ये वैक्यूम में नहीं होते तो बॉल पहले नीचे गिरता, फेदर बाद में गिरता। क्यों? क्योंकि फेदर पे बॉयंट फोर्स एक्ट हो रहा है। बॉयंट फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस है, एयर उसको नीचे आने से रोक रहा है, तो वो फ्लोट होते हुए नीचे आएगा। जस्ट इमेजिन आप पेपर फेंक रहे हो और बॉल फेंक रहे हो, तो बॉल नीचे आएगा, पेपर ऐसा फ्लोट होते हुए आएगा। क्यों फ्लोट हो रहा है? बॉयंट फोर्स के वजह से, क्योंकि एयर उसको फ्लोट करवा रहा है। एयर के वजह से वो क्या होगा? फ्लोट होगा। समझिए ये चीज, एयर के वजह से ऐसा फ्लोट होते हुए पेपर नीचे आएगा। बट वही पेपर को अगर हम वैक्यूम में, जैसे आप आपके सामने देख सकते हो स्क्रीन पे, एक चेंबर में वैक्यूम में नीचे फेंका तो पेपर भी सेम स्पीड से नीचे आएगा जिस स्पीड से बॉल आ रहा था। सो फ्री फॉल का कंडीशन, क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम हो गया है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देन कुछ प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करने हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड शेयर कीजिए विद अ हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।